नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जहांगीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं जीसी विश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो भारत और मालदीव को लेकर अभी सुर्खियों में रह रहा है। देखो दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मालदीव यात्रा अपना लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हैं, जिसको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप करने के हिसाब से। और ये वाला जो मुद्दा है काफी सुर्खियों में रहा है यहाँ पर, ना कि भारत के लेवल पर, बाकी इंटरनेशनल लेवल पर ये काफी सारी सुर्खियां बटोर रहा है। तो इसके दरमियान हमारे ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि भारत और मालदीव के मध्य जो विवाद का विषय जो चल रहा है, ये आने वाली परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको कहां से पूछे जा सकते हैं? जो हमारा लक्षद्वीप है, जहां पर हमारे मोदी जी यात्रा पर गए हैं और उन्होंने वहां पर क्या क्या चीजें बोली है, और साथ ही साथ मालदीव की तरफ से वहां पर क्या क्या स्टेटमेंट आते हैं और वहां पर क्या क्या पॉलिटिकल सेगमेंट चल रहा है, उसको लेकर हमारे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो भारत मालदीव विवाद क्या है दोस्तों, और वहां पर लक्षद्वीप की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके मद्देनजर आज अपन इस सेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो मोदी जी की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपने अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे ये काफी सारी तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी होगी, जो तस्वीरें काफी चर्चा में रह रही है। यहाँ पर मोदी जी है जो लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हैं और ये पर्यटन की दृष्टि से लक्षद्वीप को डेवलप करने के हिसाब से यहाँ पर ये बातें चल रही है। और दूसरी तरफ से यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर मालदीव की हम बात करें, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और मालदीव का जो पर्यटन इंडस्ट्री है वो भारत की हिसाब से काफी डेवलप हो रही है और भारत पर काफी सारा उसका पर्यटन इंडस्ट्री है जो डिपेंड करती है। और उसके बावजूद मालदीव का जो नई सरकार बनी है, हम यहाँ पर एक तस्वीर आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि यहाँ के जो नए आपके राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मोइज्जू। और साथियों, जो मोहम्मद मोइज्जू है, इनका जो चुनावी कैंपेन था भारत हटाओ, है ना, इनका था कि सर भारत हटाओ, है ना, भारत हटाओ, इनका जो चुनावी कैंपेन था। और इसी चुनावी कैंपेन के माध्यम से इन्होंने वहां पर सरकार का गठन किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में इनका एजेंडा यही रहेगा कि भारत को वहां से बाइकआउट करना और अन्य देशों के साथ में स्ट्रेटेजिक संबंध को बनाना। तो इसी के मद्देनजर यहां पर एक बात मुख्य और है कि जो भी मालदीव का नया राष्ट्रपति बनता है, जो भी सरकार नई आपकी वहां पर आती है, उसका पहला दौरा जो होता है पड़ोसी भारत के साथ में होता है। लेकिन सर, इन्होंने अपना जो पहला जो दौरा है भारत हटाओ के मद्देनजर ये तुर्की देश का किया है। इन्होंने कहां पर किया है? तुर्की देश का किया है। तो यहां से मीडिया में सुर्खियां आना शुरू हो गई थी, क्या भारत और मालदीव के बीच में संबंध बिगड़ने जा रहे हैं? क्योंकि जो जहां पर जिस तरफ से चुनावी कैंपेन में भारत हटाओ के स्लोगन्स लगा रहे थे, उनके बाद में उनकी सरकार वहां पर स्थापित होती है, उनके बाद में भारत की यात्रा के बावजूद ये आपकी क्या करता है? तुर्की की यात्रा करता है। पहली बार ये तुर्की देश की पहली यात्रा करता है। पहली यात्रा कहां पर करता है? तुर्की देश की करता है, और जिसके कारण ये आपका मुख्य विषय बन जाता है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद में सर इसकी जो दूसरी यात्रा रहती है, तो दूसरी तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि तुर्की के बाद में इनकी भारत यात्रा होगी। जी नहीं, उसके बाद में उनकी जो दूसरी यात्रा होती है ना, वो चीन यात्रा होती है, वो होती है आपकी चीन यात्रा। और इतना ही नहीं सर, चीन यात्रा पर गए थे तो कई सारे एमओयूज वहां पर साइन किए गए थे, यानी कि अब दूसरी तरफ से चाइना है जो सपोर्ट कर रहा है मालदीव को। और उसी दरमियान हमने आगे के समय में एक और खबरें देखी, जिसकी अपन पहली स्लाइड पे चर्चा करी थी, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई लक्षद्वीप में जाकर यहां पर मालदीव की तरह इसको भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। यदि हम मालदीव में जाएं वहां पर घूमने के लिए, तो यही भी हमारे छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, इनको अपन यहां पर डेवलप करके पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। तो यहां पर इससे कंप्लीटली रेवेन्यू भारत की तरफ से बढ़ेगा। तो ये मुख्य मुद्दा यहां पर रह रहा था। उसके बाद में मोहम्मद मोइज्जू और वहां पर बनने वाली सरकार के संबंध हमने तथ्य को चर्चा करी। यहां पर हमारा एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखो सर, यहां पर अपन और डिस्कशन करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। यदि अब आपसे पूछा जाएगा कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि नए राष्ट्रपति मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हमें बताना सर मोहम्मद मोइज्जू बने हैं। ये बने हैं सर, मोहम्मद मोइज्जू बने हैं। ठीक है। और सर आपको पता होगा वहां की एक मंत्री है जिसका नाम है मरियम सियन्ना, जिनका नाम है सर मरियम सियन्ना।
और ये वहां की मंत्री हैं। और इन्होंने क्या करा है सर, बहुत सारे कमेंट्स करे हैं यहाँ पर अपने ट्विटर पर मोदी जी के खिलाफ में कि जिनके चलते वो सुर्खियों में रहे। और मंत्रिमंडल के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इनके खिलाफ में करा, और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके भी यहाँ पर बयान देखने को मिले। मुख्य रूप से जो चर्चा में रहा है वो मरियम सियन्ना रहे। तो कल की डेट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मरियम सियन्ना कौन है, तब आपको बताना मालदीव की नेता है। उसके साथ में सर ये मंत्री भी है मंत्रिमंडल के अंतर्गत, और वर्तमान में इनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। इनके साथ में जितने भी और इनके सपोर्ट में जो मोदी जी के खिलाफ में जो बयान कर रहे थे, तो राजनीतिक दृष्टि से चलते इनको यहां पर अभी वर्तमान में बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि काफी सारी सुर्खियां यहां पर ये सुर्खियों में रह गया था। और यहां से सवाल बनते सर नए राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव बता देना है, मालदीव के जो कि मोहम्मद मोइजू बता देना है, और मरियम सियन्ना जो चर्चा में रही है बाकी मंत्री है और उनको वर्तमान में बर्खास्त किया गया। इनके अलावा 2-3 और मंत्री भी हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं सर। यहां पर देखिएगा, जब अपन बात करें इनकी लोकेशन के संबंध में, ये सर हमारे इंडिया का हमने बात करी है, यहां पर हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, और इनके साथ में ये हमारा मालदीव है। तो सबसे पहली बात है कि सर हम बात कर रहे हैं अरब सागर की। किसकी बात कर रहे हैं, अरब सागर के अंतर्गत हम बात करें। अरब सागर में हमारा जो लक्षद्वीप एक हमारा यूनियन टेरिटरी है सर। लक्षद्वीप की अपन बात करें, जो हमारा लक्षद्वीप की बात करें, ये संघ शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो हमारा है वो संघ शासित प्रदेश है। इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, 8 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, और उनके सामने यहाँ का जो एयरपोर्ट है, मुख्य मुख्य द्वीपों के बारे में और वहां पर रहने वाली मुख्य जनजातियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लक्षद्वीप जो हमारा संघ शासित प्रदेश है, अरब सागर के अंतर्गत है। और सर लक्षद्वीप के साथ में हमारी जो सीमा साझा होती है ना, वो होती है मालदीव के साथ में। वो कहां पर होती है, मालदीव। दरअसल मालदीव भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जहां पर आप देख सकते हो ये मालदीव है सर, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, अरब सागर के अंतर्गत पड़ता है। यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमारा बन जाता है लक्षद्वीप, यहां पर हमारा बन जाएगा ये लक्षद्वीप की लोकेशन, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और सर मालदीव की राजधानी यहां पर लिखा है, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है मुइज्जू। मालदीव माले मुइज्जू, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मालदीव माले मुइज्जू, ये हमारे माले क्या बन जाएगी, इनकी राजधानी बन जाएगी। किससे सीमा साझा करता है, हमारे लक्षद्वीप से सीमा साझा करता है। ये हमारी इंडिया की स्थिति रह जाती है, ये हमारी श्रीलंका की रह जाती है। सारे के सारे हिंद महासागर कह सकते हो, हिंद महासागर में अरब सागर के अंतर्गत ये अवस्थित है। एक तो यहां से ये सवाल बनते हैं। दूसरा यहां पर, और अपन वापस पिछली स्लाइड पर आते हैं, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर ये भारत है, इनके साथ में ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी बन जाएगी कवारती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, ये लक्षद्वीप की राजधानी बन जाएगी कवारती। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए इसका इंपॉर्टेंट द्वीप कौन सा है, तो यहां पर एक दिखाई देता है अगाती द्वीप। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सर अगाती द्वीप। जो हमारा अगाती द्वीप है, तो यहां हमारे अगाती द्वीप पर बन जाता है एयरपोर्ट, बन जाता है अगाती द्वीप पर बन जाता है एयरपोर्ट बन जाता है। उसके बाद में देखो कुछ एक और चीजें अपन यहां पर डिस्कशन करते हैं। जैसे यहां पर अपन बात करते हैं, ये हमारे भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। इधर की साइड में हमारा बन जाएगा, ये हमारे लक्षद्वीप के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके साथ में अपन चर्चा करते हैं। ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, इनके साथ में एक इधर द्वीप पड़ जाता है छोटा सा, और एक हमारा इधर द्वीप बन जाता है, और इनके साथ में इधर जो हमारा बन जाता है ये मालदीव बन जाता है। इनके अपन लोकेशन यहाँ पर लिखते हैं और इनके साथ में अपन डिस्कशन करते हैं। ये हमारा मालदीव बन जाता है। इसके बाद में ये जो छोटा सा द्वीप है, इसको अपन बोलते हैं मिनिकॉय द्वीप बोलते हैं। इनको सर अपन बोलते हैं मिनिकॉय द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर एक द्वीप बनता है सर जिसको अपन बोलते हैं अगाती द्वीप बोलते हैं। और यहां पर जो एक द्वीप है इसको अपन बोलते हैं कवारती, यहां पर बोलते हैं इसको कवारती अपन द्वीप बोलते हैं। सर ये जो कवारती है हमने पहले डिस्कशन कर लिया था, ये हमारी राजधानी है, कवारती राजधानी है लक्षद्वीप की। और जो मुख्य द्वीप है जहां पर हमारा एयरपोर्ट भी है, वो आपका कहां पर, अगाती पर है। अगाती पर हमारा एयरपोर्ट लोकेटेड है। इसके बाद में अपन बात करें, ये हमारा मिनिकॉय जो सर द्वीप है ना, ये जो लक्षद्वीप की जो मुख्य जो द्वीप समूह की जो श्रृंखला है ना, इनसे हटकर ये मालदीव के पास में पड़ता है। तो यहां पर एक जल संधि गुजरती है सर, जिसको अपन बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। जिसको देखिए सर, यहां पर ये आपकी गुजरती है 8 डिग्री चैनल, ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। सर चैनल का मतलब जल संधि होती है। जल संधि क्या होता है, एक संकरा सा रास्ता होता है जो एक स्थल भूमि के मध्य से जल को जाने का रास्ता देता है, उसको अपन जल संधि बोलते हैं, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। यदि वो रास्ता ज्यादा चौड़ा होता है तो उसको अपन चैनल बोलते हैं, यदि उसके बीच में गैप और ज्यादा होता है तो उसको अपन पास बोलते हैं। ये एक जल संधियों के प्रकार होते हैं। तो हमने बात करी सर यहाँ पर बनता है एक तो 8 डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है, तो हम बताएंगे ये भारत और मालदीव के मध्य है। किसके मध्य है, ये भारत और
मालदीव के मध्य है। यदि पूछा जाए सर भारत का कौन सा, लक्षद्वीप का मिनिकोय के मध्य है। ये किसके मध्य है, ये मिनिकोय के मध्य है। सर मिनिकोय और मालदीव के मध्य कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सर मिनिकोय और जो हमारा लक्षद्वीप के जो अन्य द्वीप है इनके मध्य कितने डिग्री चैनल है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए ओके, तो ये वाला जो हमारा है ये 9 डिग्री चैनल है। यहां से अपन बात करें, ये है सर 9 डिग्री चैनल, ये है हमारा 9 डिग्री चैनल जल संधि है। ये किसके मध्य, देखिए सर ये अपना मिनिकोय के मध्य, ये मिनिकोय के मध्य और लक्षद्वीप की मुख्य भूमि के मध्य है। ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य अवस्थित है, ये मिनिकोय के मध्य अवस्थित है। ये द्वीपों की श्रृंखला की अपन बात करें। आगे सर अपन चर्चा करें इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। यदि लक्षद्वीप की अपन बात करें, इनका जो निर्माण होता है वो आपका होता है किसके द्वारा होता है, इनका लक्ष्य, जैसे अपन बात करें ना सर, हमारे 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक तो हमारा पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि जो हिमालय का विस्तार कहा जाता है। कुछ ज्वालामुखी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा ये मूंगे के चट्टान से बने होते हैं। ये किससे बने हैं, ये मूंगे के चट्टान से, है ना। यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये शैवाल से बने रहते हैं, यानी कि जिसको जो शैवाल से निर्मित रहते हैं, ठीक है। मूंगे की चट्टान के द्वारा ये निर्मित रहते हैं, जिसको अपन कोरल रीफ भी कहा जाता है। मूंगे की चट्टान को अपन बोलते हैं कोरल रीफ कहा जाता है, कोरल रीफ कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कोरल द्वीप है। ये किस प्रकार का द्वीप है, ये कोरल द्वीप जिसको अपन कह सकते हैं। ये आपका मुख्य तरीके से यहाँ पर बन जाता है, जिसका निर्माण कोरल से होता है, कोरल द्वीप जिसको कहा जाता है, या फिर मूंगे की चट्टानों के द्वारा ये वाला द्वीप समूह का निर्माण हमारा हो जाता है। और यहाँ पर मुख्य कौन सी जनजातियां रहती है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डालकर अपन लिख दे कि यहाँ पर सैफी मुसलमान ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर सैफी मुस्लिम समुदाय सर्वाधिक रहता है, सैफी मुस्लिम समुदाय सर्वाधिक रहता है, सैफी मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सर्वाधिक रहता है, यहाँ पर सर्वाधिक रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की लगभग आप कहते हैं कि सर 95% ऑफ दी जो पॉपुलेशन है ना वो सैफी मुसलमान समुदायों की यहाँ पर रहती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लक्षद्वीप के संबंध में निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी सर ये कोरल द्वीप है ना, कोरल द्वीप है, मूंगे की चट्टानों से बने हुए द्वीप समूह है, और जिसमें मुख्य रूप से अपन बात करें, जो कवारती की बात करें, अगाती की बात करें, कवारती राजधानी बन जाती है, अगाती पर हमारा एयरपोर्ट पाया जाता है। उसके बाद में जो मिनिकोय पाया जाता है, मिनिकोय जो हमारा पाया जाता है लक्षद्वीप की मुख्य भूमि से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। वहीं पर मिनिकोय से जो मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और मालदीव जो पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, और हमने अभी क्या किया है, हमारे लक्षद्वीप को, हम लक्षद्वीप को पर्यटन की दृष्टि से क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो वर्तमान में अपन बात करें इसका व्यू फॉरवर्ड क्या है, लक्षद्वीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रहे हैं, इसको अपन पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित कर रहे हैं। तो ये मुख्य मुद्दा था सर हमारा भारत तथा मालदीव के मध्य मुख्य विवाद को लेकर। एक बार मैं आपको जस्ट रिकेप कर देता हूं विद इन 2 मिनट्स कि सर हमने क्या क्या चीजें आज के सेशन में डिस्कशन करी है। सबसे पहले हमने मुद्दा करा सर भारत और मालदीव के मध्य विवाद का जो विषय है, और उनके संबंध में जो हमारे लक्षद्वीप को लेकर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो हमने तस्वीरें देखी थी जो हमारी आजकल न्यूज़पेपर में चर्चा में रह रही है। उसके बाद में हमने कहा था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ मालदीव के क्या बने, नए राष्ट्रपति बने, इनका चुनावी कैंपेन था भारत हटाओ, और इनके बाद में जो भी तुर्की यहाँ पर सॉरी जो अपना मालदीव का नए राष्ट्रपति बनते थे, उनकी जो पहली यात्रा होती थी वो भारत की पहली यात्रा होती थी। लेकिन इस बार भारत की जगह पर इन्होंने जो पहली यात्रा करी है वो तुर्की देश की करी है। उनके बाद में दूसरी यात्रा फिर से भारत को यहाँ पर इग्नोर करते हुए यहाँ पर ये चीन की यात्रा करते हैं, और कई सारे एमओयू साइन होते हैं चाइना के साथ में। उसके बाद में आगे देखें तो यहां पर सिर्फ हमने बात करी थी कि नए राष्ट्रपति बन गए हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ बन गए हैं। यहां पर एक और व्यक्ति का नाम आपको दिखाई देता है जो कि मरियम सियन्ना है, और वो वहां की मंत्री हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए थे जो कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उनके बाद में उनको बर्खास्त कर दिया। साथ में और भी अन्य मंत्री थे उनको भी यहाँ पर बर्खास्त किया था। फिर अपन ने यहाँ पर लोकेशन देख ली थी इंडिया के साथ में, ये हमारा लक्षद्वीप बन जाता है। और लक्षद्वीप में कौन कौन से मुख्य रूप से यहाँ पर द्वीपों की श्रृंखला देखने को मिलती है, अगाती पर एयरपोर्ट यहाँ पर बन जाता है, और यहाँ पर कवारती इनकी राजधानी बन जाती है। उनके बाद में 8 डिग्री, देखो 9 डिग्री जो चैनल है ना वो आपको किसको अलग कर देता है, हमारे मिनिकोय को मालदीव की मुख्य भूमि से अलग कर सॉरी अपना लक्षद्वीप से अलग करता है। और वहीं पर जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकोय के मध्य अवस्थित है। ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कशन करी। एक बार वापस देखते हैं इनको आगे। यहाँ पर फिर हमने इसके माध्यम से देखा था क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अरब सागर के अंदर का लक्षद्वीप संघशासित प्रदेश है और मालदीव के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके साथ में हमने बात करी कि मालदीव की राजधानी फिर से इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है माले।
आगे चर्चा करते हैं सर इसके संबंध में। अगाती पर एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना कौन से द्वीप पर हमारा लक्षद्वीप में एयरपोर्ट अवस्थित है, अगाती द्वीप पर अवस्थित है। अगली स्लाइड में फिर हमने देखा था मैप के माध्यम से अरब सागर के अंतर्गत अवस्थित है सर, ये लक्षद्वीप हो गया। मिनिकोय को देख लिया, मालदीव को देख लिया, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, और फिर हमने यहाँ पर इन चैनल के माध्यम से देखा था। आगे बात करते हैं इसकी स्लाइड पर, जहां पर हमने देखा सर इसका निर्माण कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक प्रकार का कोरेल द्वीप है, इसके संबंध में आप कह सकते हो, है ना, जिसका निर्माण मूंगे की चट्टान या फिर कोरेल द्वीप के द्वारा इसका निर्माण होता है। यहाँ पर कौन रहते हैं सर, यहाँ पर सैफी मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं। तो ये था हमारा, और यहाँ पर अपन व्यू फॉरवर्ड क्या है, अपन यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं किसकी दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, सो दैट हम क्या कर पाए कि मालदीव को, जो मालदीव है उसको काउंटर कर पाए, वहां का जो पर्यटन इंडस्ट्री जो आपकी इंडिया पर जो डिपेंड करती है उसको वहां से काउंटर करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आज की सुर्खियों को अपन देखें, हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी देश के लोगों से आह्वान करा है कि मालदीव को बाइकआउट किया जाए और इंडिया का सपोर्ट किया जाए, और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा घूमने का यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और इनसे संबंधित जो पॉलिसीज है, जो आपका इंडियन लाइन जो परमिट वगैरह है वो भी थोड़ा इजी बनाया जा रहा है, सो दैट वहां पर पर्यटन ज्यादा से ज्यादा आ सके, और वहां पर शिप के संबंध में और बाई प्लेन उसके संबंध में भी यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। होप सो ऑन आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।